श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। वर्ष प्रतिपदा के पहले दिन से अपने इस मठ में व्याख्यानमाला का आयोजन बड़ी सफलता से चल रहा है। बहुत अच्छे वक्ता के रूप में हमें बहुत विद्वान लोग जिनका मार्गदर्शन मिला है। कल हमने राम आ गए इस विषय पर डॉक्टर नरेश त्यागी जी को सुना। आज भी उनका विषय है मेरी बस्ती मेरी अयोध्या बने। कल हमने बहुत ही सारगर्भित और एक राम जन्मभूमि के संघर्ष का इतिहास सुना। आज उस इतिहास के बाद हम सबसे क्या अपेक्षा है इस बारे में आप प्रकाश डालेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर नरेश जी से कि वो व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। संस्था के वरिष्ठ सदस्य श्री कुंभराज वाली से विनंती है कि आप आज के वक्ता का हमारी ओर से पुष्पहार से स्वागत करें। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ डॉक्टर नरेश जी कि आज का आपका प्रवचन प्रारंभ करें। श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री रघुवीर समर्थ। राम नवमी तक नवदुर्गा महोत्सव के अंतर्गत व्याख्यानमाला का आयोजन बाईकर मठ में सतत होता है। यह बड़े आनंद का विषय है। प्रभु कृपा से मुझे यहाँ आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम मठ के समस्त न्यासी परिवार के आदरणीय बसंत जी भाई साहब के हृदय से आभारी हैं। राम आ गए। हम जानते हैं कि 22 तारीख की 22 जनवरी की जो तिथि है वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। जो हजारों वर्षों तक हमारे ऊपर शासन रहा, हमारा जो गौरव का भाव था, श्रेष्ठता का विचार था, उससे हमें भ्रमित करने का प्रयास किया गया, इतिहास को विकृत किया गया, हमारे मान बिंदुओं को कलंकित किया गया और सब प्रकार से हम में हीनता बोध भरने का जो दुस्साहस किया गया। लेकिन जैसा कि कहा गया है, यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ ते, हस्ती है कुछ ऐसी मिटती नहीं हमारी। यह प्रभु राम का प्रताप है। यहाँ जितने प्रकार से दबाने का प्रयास किया जाता है उतने प्रकार से
हम नित नए नूतन रूप में आगे बढ़ते जाते हैं। और इसलिए यह 22 जनवरी की जो तारीख है वह हमारे लिए एक नई आधार भूमि बनकर के भारत को पुनः राष्ट्रीय ही नहीं तो विश्व स्तर पर प्रथम स्थान की ओर ले जाने के लिए समस्त नागरिकों में और एक स्वाभिमान का भाव, अपनेपन का भाव यह भरने के लिए और सदैव याद की जाएगी। हम सब ने प्रत्यक्ष देखा, सुना, पढ़ा और निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली हैं। लेकिन आज अगर हम विचार करें, क्या वो उस 22 तारीख का स्मरण करने मात्र से हम अपने राष्ट्र को और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं क्या? तो इसके लिए हर समय विचार करने वाले लोग भी और जो विचार नहीं करते हैं वह भी, उन सभी का उत्तर एक ही होगा कि नहीं, प्रयास तो हर स्थिति में करना होते हैं। और उस प्रयास के लिए हम भली भांति जानते हैं कि जैसा प्रयास करते हैं वैसा फल मिलता है। आज जो विषय है, अपनी बस्ती बने अयोध्या, तो बस्ती अयोध्या कैसे बनेगी अगर इसका विचार करेंगे तो सबसे पहले तो हमें व्यक्ति का विचार करना होगा। कहा भी गया है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उन्होंने सूत्र वाक्य बहुत सारे दिए हैं, जगह जगह लिखे भी मिलते हैं। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो व्यक्ति का क्या महत्व है इसको हम भली बात जानते हैं। राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है और राम राष्ट्र के प्राण हैं। अगर प्राणों को चेतनता के रूप में बनाए रखना है तो व्यक्ति का उसके अनुरूप स्वस्थ होना और अनुकरण करना बहुत आवश्यक है। किस रूप में? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हमारे सामने अनेक उदाहरणों से यह सिद्ध किया है कि राम ने जो भी किया वो आदर्श रूप में किया है। क्या हम उस आदर्श को अपना आदर्श बना सकते हैं? तो इसके लिए मन को साधना बहुत आवश्यक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर हमने जीत लिया तो निश्चित रूप से हमारे आदर्श प्रभु राम होंगे और उनका आचरण अगर हम सामने रखते हैं तो व्यक्ति किस प्रकार से रहता है हम उनके उदाहरण से ही जानते हैं। आज के समय में अगर तुलना करते हैं और त्रेता में उस स्थिति को देखते हैं, राज तिलक की तैयारी हो रही है, चारों ओर यह संदेश पहुंच चुका है कि कल प्रभु राम का राज तिलक होगा, अर्थात अयोध्या के राजा प्रभु राम होंगे। लेकिन इसी बीच में और मंथरा के द्वारा कैकई को जो कुबुद्धि कहें या सद्बुद्धि कहें जो दी जाती है, उसका प्रभाव यह होता है कि दशरथ जी को अपने वचनों का पालन करना होता है। और उन्होंने जो वचन दिए थे कि 2 बार हम से कभी भी आप पूरे करवा लेना, और उस वर को पूरा करने के लिए कैकई जो वरदान मांगती हैं या जो वर मांगती हैं, उनमें पहला है राम को वनवास और दूसरा है भरत को राज तिलक। और यह जानकारी जब राम को मिलती है
तो वह एक पल का विचार किए बिना भी और किस प्रकार से राज तिलक को वहीं पर छोड़कर, या कहें कि राज तिलक के स्थान पर वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। तुलसीदास जी ने उसमें लिखा है कि राम जी ने जिस प्रकार से उसका आचरण किया, अगर कोई आज के समय में करता है तो चौपाई यह बताती है, अनुचित उचित विचार तज, क्षमा कीजिए दोहा, अनुचित उचित विचार तज, जो पाले पितबैन ते भाजन सुख सुजस के बसय अमरपुर है। अर्थात पिता की आज्ञा का उचित और अनुचित रूप में विचार किए बिना, यानी अपनी बुद्धि से उसमें लाभ होगा हानि होगी इसका विचार किए बिना जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसी संतान को ते भाजन सुख सुजस कर, सुख भी मिलता है, सुयस भी प्राप्त होता है, बसय अमरपुर एन, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार में 3 कामों के लिए ही आज भी व्यक्ति, मैं सुखी रहूं, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, इन 3 कामों के लिए जीवन भर लगा रहता है। और तुलसीदास जी ने राम जी के आदर्श के रूप में, एक आदर्श पुत्र के रूप में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। तो हम अपनी संतानों को तब यह प्रेरणा दे सकते हैं जब हम स्वयं अपने माता पिता को उस रूप में स्वीकार करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। एक वीडियो देख रहा था मैं, जे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसमें जो पात्र हैं वो डॉक्टर हैं त्रिवेदी जी, पूरा नाम शायद अमित त्रिवेदी, बहुत प्रसिद्ध हैं। इतने व्यस्त रहते हैं कि फुर्सत नहीं है, लेकिन समाज में उन्होंने देखा कि जैसे ही बच्चे समर्थ होते जाते हैं, माता पिता बड़े गर्व के साथ सबको आमंत्रण दे करके, खूब खर्च करके उनका विवाह करते हैं। 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, 1 हो तो 1। माता पिता कहीं कंजूसी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वह स्वावलंबी होते हैं, समर्थ होते हैं, तो अपने परिवार को लेकर के, अपने कार्य के निमित्त या दूसरे, और उसके बाद माता पिता बुढ़ापे में अकेले रह जाते हैं। उनको फोन करने की भी फुर्सत नहीं है, उनकी क्या स्थिति है इसकी जानने की भी फुर्सत नहीं है। और यह सब जब वो महानगर में देखते हैं तो कुछ मित्र उनके इस प्रकार का करते हैं, उनको समझाते हैं, तो वह लौटकर कहते हैं, उनके मित्र डॉक्टर साहब स्वयं उस वीडियो में बता रहे हैं, एक इंटरव्यू उनका लिया जा रहा है, उसमें उस घटनाक्रम को बता रहे हैं डॉक्टर त्रिवेदी जी, तो लौटकर वो मुझे समझाने लगते हैं, मैंने आपसे कहा था आप मेरे माता पिता के बारे में चिंता कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि आप हमें उपदेश दीजिए, आप अपना काम कीजिए। और उनके साथ वाले जो बाहर रहने लगे, उन्होंने जब अपनों को अपना समझ करके इस प्रकार से कहा और उनका यह उत्तर मिलता है, तो वह विचार करते हैं कि सच में मैं इनको कैसे समझा सकता हूँ, जो स्वयं पढ़े लिखे हैं, स्वयं समर्थ हैं, परिवार के साथ पहुँच गए हैं, और जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने पालन पोषण किया है, जिन्होंने हमें समर्थ बनाया है, उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा तो यह है कि मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं उनके लिए करता हूँ। तो ऐसे वृद्धजन जो दिखते हैं, जो भोजन नहीं बना पा रहे हैं, घर में अकेले हैं, तो वह अपने यहाँ भोजन बनवाते हैं और टिफिन उनके यहाँ नियमित पहुँचाते हैं, निःशुल्क पहुँचाते हैं, कि मैं ही उनका पुत्र बन करके और
अपनी आय का जो भी हिस्सा इसमें लगता है, आज भी यह कार्य चल रहा है। उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि 11 वर्ष 12 वर्ष लगातार हो गए हैं और मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। हमारा जो चिकित्सा का पेशा है, इसके कारण से हम इसमें से जो बचा पाते हैं वह यहाँ खर्च करते हैं। फिर मैं कलाकार के नाते भी जहाँ हमें अवसर मिलता है वहाँ से भी कुछ आर्थिक संसाधन जुटा पाते हैं और यह कार्य चल रहा है। लगभग 200-250 बुजुर्गों को नियमित वह टिफिन भेजते हैं, स्वल्पाहार, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन। अब उन्होंने प्रेरणा ली, उन्होंने कहा उनके पुत्रों को हम नहीं समझा सकते, लेकिन क्या मैं उनका पुत्र बन सकता हूं? हम यदि राम जी के इस भाव को, जैसा अमित त्रिवेदी जी ने, डॉक्टर अमित त्रिवेदी जी ने स्वीकार किया, क्या अपने समाज में इस प्रकार की स्थिति कर सकते हैं? संतान उनकी विदेश में गई है, ब्रेन ड्रेन कहें या कहें कि अपने रोजगार के लिए, और यहाँ पर उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, तो क्या हम इस प्रकार के समाज में अपने में यह स्थिति ला सकते हैं? यह बात मन की है और इसमें राम हमारे आदर्श हैं। राम को ही आदर्श मानकर उन्होंने पुत्र बन करके और उन बुजुर्गों की सेवा का व्रत लिया, सतत चल रहा है। दूसरी बात है कि हम अपनी संतानों में क्या संस्कार की प्रधानता पर बल दे सकते हैं, सुविधा के स्थान पर? क्योंकि संस्कार पक्ष अगर प्रबल है तो निश्चित रूप से मानिए कहीं पर भी विचलन नहीं आता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। विपरीत वातावरण में भी संस्कारों पर और कुसंस्कारों का प्रभाव नहीं होता है, या ये कहें कि कुसंस्कार संस्कारों को नहीं दबा पाते हैं। आपने इसका भली भांति विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन किया होगा, सुना होगा। संस्कारों का क्या प्रभाव होता है? तो बहेलिया रहता है एक, और बहेलिया उसका काम है पक्षियों को पकड़ना, पक्षियों का शिकार करना, उन्हें बाजार में ला करके बेचना। तो एक कोटर होती है, कोटर यानी पेड़ में जो खोल बन जाती है उसमें ये तोते अंडे देते हैं और वहीं पर वो बड़े होते हैं। आंधी आती है और वो पेड़ जहाँ कोटर थी वहाँ से टूटता है। जो बच्चे थे उड़ने में उनके पंख थोड़े से ठीक हो गए थे, आंधी के साथ हवा के बहाव में जाते हैं, एक तो उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां का वातावरण बिल्कुल खराब है, जो कहें कि डाकुओं के गांव। दोनों सगे हैं, एक ही कोटर में एक ही माँ बाप की संतान है, और वह आंधी में जब उड़ते हैं तो अपने साथ न जाकर के, आंधी के साथ तो किधर भी बह जाते हैं, तो एक डाकुओं के गांव में जाकर पहुंचता है। दूसरा एक संत जिस आश्रम में रहते थे वहां जाकर पहुंचता है। वातावरण जैसा होता है वैसा प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार के संस्कार आते हैं। तो संस्कारों का फल यह होता है कि डाकू योजना रोज यह बनाते हैं, देखो इस रास्ते से आज कौन आता है, जो आए उसको लूटना है, भागने की कोशिश करे तो मारना है, और भागने ना पाए इसलिए सबको यह ध्यान रखना है, लूटो मारो यही बात, और उसमें अपशब्द भी शामिल है जिन्हें हम गालियां कहते हैं। तो जो तोता है बड़ी जल्दी सीखता है, जैसा उसे पढ़ाओ वैसा पढ़ जाता है। तो डाकुओं के आश्रम में रहने वाला वह तोता और गालियाँ सीख जाता है, मारो
काटो, लूटो, इस प्रकार के शब्द बोलता है, भागने ना पाए। दूसरा तोता जो संत के आश्रम में है, जैसे ही कोई दिखता है, आइए बैठिए, राम राम, पानी पीजिए, पुनः पधारिए, और इस प्रकार से बड़ी मीठी वाणी बोलता है। संतों के आश्रम का जो वातावरण है वह तोता ग्रहण कर लेता है। बहेलिया आता है और बहेलिया संयोग से उस डाकुओं के गांव से गुजरता है तो उस तोते को भी पकड़ लेता है, और उधर से जाता है तो संत के आश्रम की ओर जो तोता था वह भी पकड़ में आ जाता है। दोनों को घर ले जाता है, लेकिन बहेलिया बड़ा मर्मज्ञ होता है, विशेषज्ञ होता है पक्षियों का, और उसके आधार पर ही वह पक्षियों का मूल्य निर्धारण करता है। तो यह उस पिंजड़े में दोनों तोतों को लेकर के और बाजार में पहुंचता है, अलग अलग पिंजरों में लेकर के। पिंजरा समान है, वैसा ही बना हुआ है लोहे का, दोनों समान पिंजरे हैं, पिंजरे का मूल्य कहें तो बराबर है। लेकिन जब कोई उसे पूछने आता है तो तोता कितने का है, वो कहता है 5 रुपए का, दूसरा 5,000 रुपए का। ऐसी क्या बात है इसमें? अरे तुम चलो, आपको खरीदना है, 5 रुपए वाला चाहिए हो 5 रुपए दो, 5,000 वाला चाहिए हो 5,000। क्या बात है, घर जाके पता लगा लेना। बहेलिया सीधा सीधा उत्तर देता है। 2-4 दिनों में यह बात राजा के कान तक पहुंचती है कि बहेलिया एक तोता जो पकड़ के लाया है, एक का मूल्य 5 रुपए बताता है, दूसरे का 5,000 बताता है, कुछ समझाता ही नहीं है अलग से। क्यों ऐसा है? दोनों का रंग एक है, चोंच लाल है, और इसमें समान पिंजरे में है। वह भी मिर्ची खाता है, यह भी मिर्ची खाता है, वह भी आम खाता है, यह भी आम खाता है। तो बात क्या है? राजा वेश बदल करके और पहुंचता है किसान के वेश में। तोते बेचोगे? बाजार में लाई इसलिए। कितने का है? 5 रुपए का और 5,000 रुपए का, दोनों दे दीजिए। राजा दोनों तोतों को खरीद लाता है। उसके 2 रानियां थी। बड़ी रानी के यहाँ पर वह 5 रुपए वाला तोता दरवाजे पर टांगता है, और छोटी रानी के घर पर वह 5,000 वाला तोता टांगता है। राजा का यह नियम था कि दोपहर में भोजन बड़ी रानी के यहाँ करने जाता था, और सायंकाल का भोजन छोटी रानी के यहाँ पर करता था। राजकाज से कम समय रहता था, बड़ी रानी पास में थी, समय निकाल करके वह वहाँ पर पहुँचता था। बड़ा ही न्यायप्रिय राजा था। तो जैसे ही वह दरवाजे पर पहुँचा, पकड़ो पकड़ो, मारो, काटो, साला इधर आ, जल्दी पकड़ो, भागने ना पाए। राजा का दिमाग खराब हो गया, और वह वापस दरबार में आकर अपने दरबान से कहता है कि वो तोता टंगा हुआ है, उसको कल निकाल के लाना, कल उसकी गर्दन सभा में मरोड़ी जाएगी। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ, हम सब ने सुना होगा। बात का ही तो प्रभाव होता है। एक बात अच्छी है तो इनाम में हाथी मिलता है, और एक बात खराब है तो हाथी के पांव के नीचे दबा दिया जाता है। तो राजा को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, उसकी भूख उड़ गई, गुस्सा होकर के आया, और उसने दरबान को यह आदेश दिया। सायंकाल, दोपहर में उसने भोजन नहीं किया, सायंकाल छोटी रानी के घर पहुंचा। राजन आइए, पधारिए, बैठिए, राम राम, कैसे हैं आप? पानी पीजिए, भोजन कीजिए। राजा प्रसन्न हो जाता है। जो भूख है उससे एक ज्यादा रोटी खाता है, और दरबान को आकर के कहता है कि दूसरा वाला जो तोता है उसको लेकर आइए, उसे कल दरबार में पुरस्कृत किया जाएगा। बात क्या थी? 5 रुपए जो मूल्य रहा, समान वस्त्र, समान रंग,
एक ही माँ बाप की संतान, बात क्या थी? तो संस्कार। हमारा वातावरण जैसा होगा, संस्कार वैसे होंगे। और इसलिए संतान को हम सुविधाओं की ओर न ले जाकर अगर संस्कार पक्ष प्रबल करते हैं तो वो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होंगे, जहां पर भी रहेंगे ध्यान रखेंगे। और फिर उन्हें नीति की सब बातें आती है, क्योंकि संस्कार में ये सब बातें शामिल होती हैं। उन्हें फिर यह वृद्धाश्रम के लिए जाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर संतान का संस्कार पक्ष प्रबल हुआ, क्योंकि नित्यम वृद्ध्योपि सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर प्रज्ञा यशो बलम। जो नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं उनकी 4 चीजों की वृद्धि होती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु बढ़ती है, दीर्घायु भव, रोज आशीर्वाद मिल रहे हैं, चिरायु भव, आशीर्वाद मिल रहे हैं और आशीर्वाद का प्रभाव पड़ता है। तो वहां 4 चीजें अपने आप उन्हें मिलने वाली हैं। एक तो चिरायु, आयु बढ़ेगी। विद्या, मैं शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, साक्षरता की बात नहीं कर रहा हूं। विद्यावान गुणी अति चातुर, तो विद्यावान होंगे यानी विवेक सम्मत निर्णय लेंगे। और जहां यह बात आ जाती है तो अच्छा बुरा अपना सब जानते हैं। तो आयुर, विद्या, यशो, प्रसिद्धि, कीर्ति, फेमस होना, यह भी बढ़ेगा उन्हें। बड़ा अच्छा लड़का है उनका, माता पिता की सेवा करता है, बड़ों का बड़ा आदर करता है, यश और कीर्ति उनकी बढ़ने ही वाली है। और जहाँ यह सब चीज़ें होंगी तो जो संगठन भाव है, जो उनका बल है, वह शिवाजी जैसा बढ़ेगा। शिवाजी में क्या था? जीजाबाई ने संस्कारों की तो बात की, कैसे प्रबल झंझावातों में, जहां कोई मध्यकाल में औरंगजेब के सामने गर्दन उठाने की हिम्मत नहीं करता था, शिवाजी ने, जीजाबाई ने अपने सिब्बा को संस्कार ही तो दिए थे। और यह संस्कार पक्ष अगर प्रबल है तो हमें और किसी चिंता की जरूरत नहीं है। नहीं तो सुब्रत राय सहारा जी उदाहरण है। 2 बेटे थे, दोनों बेटों की शादी में 500 करोड़ से अधिक खर्च किए। पान खाने के लिए भी चौपर से लोग जाते थे। क्या आलीशान व्यवस्थाएं थी। क्या हुआ? दोनों बेटे, धर्मपत्नी कैंसर से जब पीड़ित हुए तो साल भर उनके पास ही नहीं आए और अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आए। सुविधाओं में कमी थी क्या? सहारा श्री जो भारतीय क्रिकेट को प्रायोजक के रूप में 10-11 वर्ष तक चलाया, जो एक पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, कोषालय थे मेरी नजर में, तो वह क्या कमी थी? लेकिन कमी रही संस्कार पक्ष की। राम जी हमारे आदर्श हैं, इनके दर्शन मात्र से संस्कारों की छाप पड़ जाती है। और रामचरितमानस का अगर पाठ घर पर होने लगता है तो बच्चों में वह आने ही लगते हैं। क्योंकि हमने जैसे मन की बात की ना, मन जैसा हो जाए तन वैसा हो जाता है। मन और तन का तो जोड़ा है। अगर मन अलार्म भर देने के बाद भी, और मन यह है कि 2 मिनट और सो लें, तो अलार्म बंद कर देंगे, चादर ओढ़ करके सो जाएंगे। और मन अगर कहे कि 4 बजे जागना है तो किसी अलार्म की जरूरत नहीं है, अलार्म लगाना ही नहीं है। 4 बजे नींद खुलेगी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। क्या था यह?
मन। और वह मन केवल वहीं तक नहीं, वैभव में भी। राम जी ने रावण को जीत लिया। जीतने के बाद लक्ष्मण ने कहा, भैया अब अयोध्या में जाकर क्या करोगे? सोने की लंका है, सब और आपकी कीर्ति फैल चुकी है, आपने समस्त निशाचरों का वध कर दिया है, विभीषण आपका भक्त है, आपके रहते हुए यहां का राजा बनेगा ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में और आदि कवि वाल्मीकि जी ने जो लिखा है उसकी एक सूक्ति जीवन को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, मुझे यह सोने की लंका अच्छी नहीं लगती है, यह सुख वैभव अच्छा नहीं लगता है। कारण दो हैं। जननी, मैंने उसको वादा किया था, मां 14 वर्ष के बाद अवश्य आऊंगा। वह मां हमारा एक एक पल कैसे इंतजार कर रही है, यह आप अनुभूति नहीं कर सकते। और यदि आप अनुभूति कर लेंगे तो एक पल रुक नहीं सकते। तो जननी यानी जिसने हमें पैदा किया है वह माता, और दूसरी जन्मभूमि हमारी यह मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो अयोध्या हमारी मातृभूमि है। कौशल्या, कैकई और सुमित्रा, सभी को धन्यवाद। यह मन कहीं चला गया था। तो तीनों माताएं हमें किस रूप में याद कर रही हैं, और इसलिए यहां मैं नहीं रुक सकता। और जब समय हो जाता है तो वहां से पैदल आने में वह समय निकल जाएगा, और एक दिन नहीं पहुंचे तो क्या स्थिति बनेगी। तो पुष्पक विमान से आते हैं, और पुष्पक विमान चर्चा चूंकि यहां आ गई है इसलिए साथ में ही कर लेता हूं। त्रेता की बात है ना, आज तक ऐसा विमान विश्व में कहीं नहीं बना है जो संख्या के अनुपात में छोटा बड़ा हो जाता हो। पूरे उनके सहयोगी साथ में आते हैं और उस पुष्पक विमान से अयोध्या में उनके सब जगह, और जो आनंदोत्सव है वह आनंदोत्सव अब अयोध्या में भी है। परसों ही तो है, सप्तमी है, कल अष्टमी है, परसों वह आनंदोत्सव राम जन्म का होने वाला है। तो वह अयोध्या पुनः उसी स्थिति को प्राप्त हुई है, और इसलिए हमें अपने मनों को ठीक करने की जरूरत है। हमें अपने मन के साथ साथ अपने परिवारों में संस्कार पक्ष प्रबल करने की आवश्यकता है। हम करते क्या है? राम जी को किसी ने नहीं कहा ऐसा करो वैसा करो, गुरुजी ने जो कहा उन्होंने अनुकरण किया, और वह अनुकरण, चूंकि आप तो विष्णु अवतार हैं और इसलिए, लेकिन एक सामान्य मानव के नाते जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है इसी बात को। इस संदर्भ में बताना उचित होगा। छोटी छोटी बातों में हम निराश हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बीपी लो और हाई हो जाता है, और कभी कभी तो यह स्थिति आती है क्यों ना इस संसार से ही अलग हो जाए। कारण मन को हमने बांधा नहीं, राम जी को साधा नहीं। राम जी की वह साध कितना विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह है।
कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं जो सेतु बांधा है आज भी उस सागर में दिखता है। सेतु बंधु रामेश्वरम। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कितना विस्तृत और अथाह है, एक निर्वासित का उत्साह है। राम जी को घर से निकाल दिया था, घर से जैसे निकाल दिया, हम और कोई होते बैठकर रोते, अब हम कहां जाएं, क्या करें, राजतिलक होना था, हमारे पिताजी बहुत खराब है। लेकिन प्रसाद जी वहां पर भी क्या कह रहे हैं, कितना विस्तृत और अथाह है वह समुद्र जिसकी गहराई का पारावार नहीं है, गहराई को नहीं पाया जा सकता। कितनी असीम सीमाएं हैं, लेकिन उसमें उन्होंने पुल बांध करके और आज तक वह सेतु बंधु जो राम को काल्पनिक मानते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह भी बात कह करके कि वहां तो थोरियम का भंडार है, मार्ग छोटा हो जाएगा, राष्ट्र में जो यात्रा पर होने वाले व्यय हैं, जहाजों के आवागमन का जो मार्ग है, भारत को बड़ा लाभ होगा अर्थ की दृष्टि से। ऐसे न जाने कितने प्रपंच रचे, उदाहरण दिए, लेकिन यहाँ राम को जो प्राण मानते हैं और रामेश्वरम को जो आराध्य मानते हैं, जिन रामेश्वरम की जिन्होंने स्थापना की है, ऐसे प्रभु राम जी जिन्होंने सेतु बंधु बनाया है, उसको अगर तोड़ोगे तो कोई भी यहां पर बचेगा नहीं, क्योंकि वह सेतु बंधु समुद्र की उन लहरों को रोकता है और कितनी प्रकार की व्याधियों से इस राष्ट्र की रक्षा करता है। और इतना ही नहीं, आस्था महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है आस्था? राम के प्रति हमारी अटूट आस्था है। स्वामी विवेकानंद जी को हमने सब जानते हैं। उन्होंने सब दूर भ्रमण किया, अध्ययन किया और अंत में उन्हें ठीक प्रकार से संतुष्टि नहीं मिली तो सन्यासी होकर के और केवल अपने उद्धार के लिए चल दी। लेकिन किसी ने कहा नहीं, कलकत्ता का वह जो काली मठ है ना, वहां पर एक संत जी रहते हैं। बिले को भी यह बात समझ में आई कि हाँ, आखिरी प्रयास में क्या बिगड़ता है। तो वह वहां पर पहुंचते हैं और सामने से ही वो बुला लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जैसे ही सामने देखे, अरे कहां थे तुम, मैं तुम्हारी खोज में था। सब बात समझाते हैं, वो अपने मन की बात कहते हैं, इनके सब विकार दूर हो जाते हैं और वह कहते हैं कि देखो आप अपना उद्धार कर लोगे, लेकिन आप जैसे तेजस्वी व्यक्ति अगर केवल अपने उद्धार में लगे रहेंगे तो इस राष्ट्र का उद्धार कौन करेगा, इन शोषितों का, वंचितों का उद्धार कौन करेगा। और इसलिए आपको इस राष्ट्र के हित में भारत माता की सेवा करनी है। क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, आप इस राष्ट्र को घूमो, बस एक बार देख करके आओ। भारत परिक्रमा के लिए निकलते हैं। आज राम हमारे सामने है, लेकिन प्रसंग जो जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इस बात का उल्लेख किया, आस्था का। और वह अलवर महाराज के यहाँ पहुंचते हैं, अलवर पहुंचते हैं। तो अलवर के दीवार राम सिंह जी थे, वह उनका स्वागत करते हैं। चूंकि विवेकानंद की कीर्ति अधिक थी तो महाराज जी भी अपने दीवान के घर पर ही आ जाते हैं और आकर के इसी प्रकार की सभा में, और जब यह बात होती है तो उस सभा में वो धर्म की निंदा करते हैं, सनातन धर्म की निंदा करते हैं अलवर के महाराज जी। विवेकानंद जी कुछ नहीं बोलते हैं और दीवान जी के उस दरबार में जहाँ यह सभा चल रही थी, परिचर्चा चल रही थी, उस परिचर्चा में पीछे या सामने जो विवेकानंद जी जहाँ बैठे थे वहाँ उनके पिताजी का चित्र टंगा था। उन्होंने कहा इस चित्र को उतारना। तो सब लोग कहते हैं क्यों उतारना, यह तो महाराज के पिताजी का चित्र है। कि हाँ उतारना है।
चित्र उतार करके सामने जो टेबल थी उस पर रखते हैं और सबसे कहते हैं सब लोग इस पर थूकिए। सब महाराज जी सामने बैठे, उनके पिताजी के चित्र पर थूकिए, यह विवेकानंद जी कह रहे हैं। और जब सब वो कहते हैं क्या कहते हैं स्वामी जी कि क्या हो गया, अरे यह प्रतीकी तो है, पिताजी तो चले गए ना। उनका जिसकी आस्था जहां जुड़ी होती है, मैं सनातन में आस्था रखता हूं, मैं प्रभु राम में आस्था रखता हूं, मैं हिंदुत्व में आस्था रखता हूं। आप हिंदुत्व की निंदा किए जा रहे हैं पूरे इस काल में, आपको क्या अधिकार है, किसने अधिकार दिया है? आप नहीं मानना चाहिए मत मानिए, लेकिन सनातन की निंदा मत कीजिए, हमारी आस्था को चोट मत पहुंचाइए। जब यह संस्कार प्रबल होते हैं तो आस्था बढ़ती है, क्योंकि प्रेम, विश्वास, आस्था, भक्ति क्रमशः होती है। और जब हम प्रेम करना सिखाएंगे किसी चीज से, बेटा रोज रामचरितमानस पढ़ो, तो वह भाव संतानों में उत्पन्न होगा। और अगर हर घर में यह वातावरण बनेगा तो संतानें राम का आदर्श ग्रहण करेंगी, फिर वह किसी का शोषण नहीं करेंगी। आज सब दूर यही वातावरण है, जो पैसे वाला है और पैसे वाला हो रहा है। पहले तो चरित्र सर्वश्रेष्ठ धन था, अब अर्थ सर्वश्रेष्ठ हो गया है। स्वास्थ्य दूसरे नंबर पर था, स्वास्थ्य अभी भी दूसरे नंबर पर है, लेकिन चरित्र ने प्रतिस्थापित कर दिया है अर्थ ने चरित्र को। और हम जो बात करते हैं उस पर अगर चरित्र में यह बात हो तो रामचरितमानस में यही तो है, रामचरितमानस में यही है। एक छोटी सी कथा चरित्र को लेकर के। एक मोहन और एक जॉन, दो मित्र थे, साथ साथ पढ़ते थे। मोहन के घर में सकारात्मक वातावरण था। माताजी प्रतिदिन कहती थी, बेटा यह आखिरी रोटी है, इसे आपको नहीं खाना है, कुत्ते को खिलाना है। यह पहली रोटी है, इसको हमें नहीं खाना है, गाय को खिलाना है। अगर कोई आया है तो उसे पानी का पूछिए, और अपने जन्मदिन पर एक पेड़ पौधा जरूर रोपिए। मोहन अपने जन्मदिन पर पुष्पों के और विभिन्न प्रकार की बेलों को, आम के ऐसे पौधे रोपता था। जो जॉन था साथ में पढ़ता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में दोनों पढ़ते थे, लेकिन जॉन के परिवार का वातावरण विलासितापूर्व था, लग्जरियस लाइफ थी। पिताजी उनके विभिन्न प्रकार के चित्र लाते थे। शेर का चित्र लाए, दीवार पर लगा दिया। पेड़ का चित्र लाए, दीवार पर लगा दिया। ट्रीज भी लाए तो एक निश्चित तारीख पर उसको भी सेलिब्रेट किया। जॉन ने उस पेड़ को भी, जो प्लास्टिक था, उसको भी ठीक प्रकार से खूब सजाया। समय प्रवाह में दोनों बड़े होते हैं। जो यहाँ पौधे रोपे गए थे, फूलों के उनमें से खुशबू आने लगती है, फूल होते हैं। जो आम के थे या फलों के थे, उनमें से फल आते हैं। मोहन के घर का वातावरण और सुरम्य हो जाता है, उनके संस्कार पक्ष और प्रबल हो जाता है। जॉन के घर वो जाता रहता था, कुछ समय गृहस्थी में व्यस्त हो गया, नहीं पहुंचा। 6 महीने बाद गया तो जॉन बीमार है। जो चित्र दीवालों पर लगे थे, धूल चढ़ गई है, मच्छर बैठ रहे हैं, जॉन बीमार है। जिन पेड़ों को वह सेलिब्रेट करता था, वो एक तरफ कोने में जो शोभा बढ़ाते थे, वो धीरे धीरे झड़ने लग गए हैं।
उनमें से बदबू आने लग गई है, क्योंकि निश्चित समय के पश्चात वह चित्र भी कहीं ना कहीं झड़ने लगते हैं। जो जॉन कहता था, मोहन तुम कहाँ लगे रहते हो मिट्टी में, यह हाथ खराब करते रहते हो। अब जो मोहन है वो पास में जाके देखता है, अरे तुम्हें तो बुखार है, तुमने आज खाया कुछ के नहीं। प्लास्टिक की बोतलों में जो पानी पीते हैं जॉन, वो इधर उधर पड़ी हुई है। तो कहता है कि मैं एक मटका लाके रखता हूँ, गर्मी का सीजन है, आप इस मटके का पानी पीजिए, जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और प्रकृति से जुड़ाव रखिए, आपका मन अच्छा हो जाएगा। गाय है ना, गाय के ऊपर हाथ फेरिए, आपका यह जो बीपी है वो अप एंड डाउन नहीं होगा। और इस प्रकार से अगर आप करेंगे, अरे मोहन बड़ी भूल हो गई मुझसे, मैं आपकी खिल्ली मित्रों के बीच में उड़ाता था। तो मोहन कहता है इसमें आपका दोष नहीं है मित्र, दोष है वातावरण का, दोष है हमें उस दिशा में प्रेरित नहीं किया गया। और इसलिए यदि हम यह प्रेरित करते हैं तो परिवार का हर सदस्य प्रेरित होता है, और नहीं तो वीर शिवाजी देखने के लिए समय नहीं होगा, सास भी कभी बहू थी इसके लिए सब मिल बैठ करके देखेंगे। अंतर क्या है, दोनों धारावाहिक है ना। वीर शिवाजी देखा क्या जीजा माता क्या कह रही हैं, क्या स्थितियां हैं, देश का वातावरण ऐसा होने पर क्या कर्तव्य बनते हैं। और सास भी कभी बहू थी तो वहां अधिकारों का ही केवल और दूसरों को छोटा दिखाने की बात। अगर यह भाव परिवारों में पल्लवित हो गए तो कल निश्चित रूप से हमारा यह जो समय होगा वह कैसा होगा प्रभु राम जाने। विचारणी तो है, और ऐसी पुनीत बेला में, ऐसे पवित्र स्थान पर अगर हम यह विचार नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसलिए मेरी बस्ती बने अयोध्या, तो करना क्या है, सबसे पहले स्व का भाव जगाना है। क्या होता है स्व का भाव, हम में से बड़े जो भाव है, 22 तारीख को स्व का भाव जाग गया, हमारा स्व आ गया है। राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए स्वराष्ट्र को अपनाना होगा, स्वधर्म को अपनाना होगा, स्वभाषा को अपनाना होगा, स्वभूषा को अपनाना होगा। और जब हम स्व की बात करेंगे तो देखेंगे बैंक में हस्ताक्षर अंग्रेजी में हैं। बौद्धिक प्रवचन, प्रबोधन, भाषण यह काम नहीं आएंगे। काम आता है स्व, समया भाव है। एक बार एक व्यक्ति 15-16 भाषाएं सीख गया और अकबर के दरबार में गया। अकबर के दरबार में गया तो लोग समझ ही नहीं पाए कि इसकी मातृभाषा कौन सी है। और ऐसी स्थिति में उन्हें बीरबल याद आते थे। तो अकबर ने कहा बीरबल ये कौन सी मातृभाषा है इसकी, कि साहब 1 दिन लगेगा और मैं जैसा कहूँ वैसा आपको करना होगा। कि हाँ बिल्कुल, कि इसको इसका अतिथि सत्कार कीजिए, इसको आज विश्राम के लिए कहिए, और जिस कक्ष में यह सोए उसके आसपास कोई मुझे टोके नहीं, मैं जो करूं वह मुझे स्वतंत्र रूप से करने दीजिएगा, और नहीं तो आकर के आपके पहरेदार और मुझे पकड़ लें कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसे ही अच्छे स्थान पर जहाँ पर थे वहाँ पर, और गेट खोला रहेगा, बाहर पहरेदारों को यह संदेश कि शहंशाह ने कहा है कि इनको बीरबल जब भी आए जो भी करें उन्हें रोकिए मत। तो जहाँ पर वह सो रहे थे उन्होंने कहा एक तो चादर ऐसी देना कि अगर सिर ढके तो पैर खुल जाए, पैर ढके तो सिर खुल जाए।
उतनी ही चादर दी। 6 फुट का है तो 5 फुट की चादर दी उसे। फिर कि बस बकाया मैं कल आपको बता दूंगा इसकी मातृभाषा क्या है। मातृभाषा कौन सी है? वह रात्रि में पहुंचते हैं, भोजन करने के बाद आथित्य हुआ, नींद आई, गहरी नींद सो गए। ध्यान रखें, हृदय की भाषा मातृभाषा होती है। बुद्धि में आप कोई भी भाषा ट्रांसलेशन उससे ही होता है। और इसलिए पहला शिक्षा आयोग बना, उसमें था, लिखा था प्राथमिक तक बालक को मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। फिर राधा कृष्णन आयोग बना, उसमें भी यही लिखा था। और जितने आयोग बने 1986 के भी शिक्षा आयोग में यही था, शिक्षा नीति में। और नए वाले में तो परिवर्तन ही कर दिया, मातृभाषा में ही 5वीं तक शिक्षा होगी। तो मातृभाषा हृदय की भाषा होती है, माँ की भाषा होती है, और हृदय से जुड़ा होता है उसका। वो जैसे ही सोए तो वो जो भी मच्छर या नींद में उनको ओढ़कर सोने की आदत थी, पैर खुले हुए थे, इन्होंने पानी गुनगुना किया। बहुत गर्म नहीं, उबलता हुआ नहीं कि फफोले पड़ जाए, लेकिन सोते समय नींद में एकदम से गर्म पानी जब पैरों पर पड़ा ना, तो वो चिल्लाकर, अरे मताई मर गए, अरे कि जो तो बूंदे ली है। क्या अर्थ है? तो अर्थ वही है कि हम अगर मातृभाषा में संकोच करने लग गए, घर में मराठी नहीं बोल रहे हैं, गुजराती नहीं बोल रहे हैं, कन्नड़ नहीं बोल रहे हैं, मलयालम नहीं बोल रहे हैं, उड़िया नहीं बोल रहे हैं, यानी जो हमारी माता की भाषा है उससे हम दूर हो रहे हैं और अहंकार में जी रहे हैं। स्पीक इंग्लिश इवन इट मे बी रॉन्ग, वेरी गुड, काम नहीं होने वाला। आप फिर राम को नहीं, रोम को याद करोगे। आपको भारत के महापुरुष नहीं, वही सब याद रहेंगे। इसलिए मातृभाषा कौन सी, यह अगर हमारे ध्यान में रहती है तो फिर निश्चित रूप से उस बस्ती में आप बनावटी नहीं है, आप दिखावटी नहीं है। आप सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और सिगरेट की कस लेकर के, बच्चों सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समझ में आया? उपदेशों से काम नहीं होने वाला है, कृति में लाना होगा। तो स्व का बोध अगर हम जगा लेते हैं, स्व का भाव अगर हमारे अंदर आ जाता है, पर्यावरण संरक्षण का भाव हमारे अंदर आ जाता है, प्रकृति से जुड़ाव हमारा हो जाता है, तो हम विलासिता की ओर बढ़ेंगे ही नहीं। सादा जीवन, उच्च विचार, यह उसकी परिणति है। राम जी हमारे सामने, वो नहीं गए कि हमें तो लोहे के जूते बनवा दो, पिताजी आपने वनवास भेज दिया है, अब हमें वनवास के वस्त्र तो नहीं, कांटे नहीं लगे, इसलिए ऐसी व्यवस्था तो कर दो। पूरे जंगल में जहां जहां से हम गुजरे वहां पर कुछ ऐसा बिछवा दो। वो जहां ठहरी वहां पर भी पेड़ लगाए, पशु पक्षियों को अपनाया, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, वनवासियों को, गिरवासियों को गले लगाया, बानर को, भालू को, सबको अपना बनाया। और जो पीड़ित था, किसके कारण पीड़ित है, उसे समझाया, समझ में नहीं आया तो निपटाया। राम हमारे आदर्श ऐसे ही नहीं है। राम ने अपना जीवन त्यागमय भाव से जिया है। और सीता को पता होने के बाद भी कि अग्नि परीक्षा दे चुकी हैं, इसके बाद भी केवल एक व्यक्ति के कहने पर और निर्वासित कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो राम राज्य की जो कल्पना है वो उपदेश आधारित नहीं है। राम का जो आदर्श है, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श मित्र। निज दुख गिरसम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अपना दुख तो वह धूल के समान मानते हैं और मित्र का दुख मेरु पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं।
राम सुग्रीव की मित्रता में, किष्किंधा कांड में आप देखिए। सुग्रीव का पक्ष लेते हैं जब देखते हैं कि सुग्रीव तो पूरी तरह से पीड़ित है, प्रताड़ित है, और भाई इसका अगर है, दोनों ही थे, जुड़वा थे, ट्विंस, दोनों एक से दिखते थे। एक बार पिट के भी आ गया तो भी प्रोत्साहन देते हैं, नहीं मैं आपके साथ हूं प्रभु, मैं तो मर गया एक बार में, उसका मैं सामना ही नहीं कर सकता। यानी मित्र को किस प्रकार से मदद करना है। और जहां यह विश्वास बढ़ता है तो फिर हम देखेंगे कि अपने पड़ोस का और अपने घर का कचरा पड़ोस के यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि जो धूल का स्वभाव और फूल का स्वभाव जानते हैं वो सब जानते हैं कि फूल लगाएंगे तो खुशबू केवल हमारे ही घर में नहीं आएगी, पड़ोस में भी जाएगी हवा के साथ, और धूल अगर हम पड़ोस में कर देंगे तो हवा के साथ हमारे घर में भी आएगी, तब हम उसका उचित निस्तारण करते हैं। तो स्वच्छता का संस्कार बच्चों तक भी जाएगा। और नहीं तो बेटा अरे बहुत झाड़ रहे हो तुम, उधर झाड़ने की क्या जरूरत है, नगर निगम को टैक्स देते हैं, वो झाड़ेंगे, ले जाएंगे, संस्कार नहीं आएगा स्वच्छता से। आज राष्ट्र में तुलना कीजिए, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की बात की थी, उसके पहले मैं रामेश्वरम गया था 2002 में, तो रामेश्वरम की उन गलियों में डॉक्टर कलाम के घर पर भी गया था। कलाम उस समय राष्ट्रपति जी थे, तो डॉक्टर कलाम के घर पर भी गया, बिल्कुल तंग गलियों के बीच थे, और जहाँ जो अपना शिवजी का रामेश्वरम है उसके आसपास ही गंदगी के ढेर थे। आज जाने पर वहाँ आनंद वर्षा हो रही है। क्या केवल प्रेरणा ही तो है जो हम दे सकते हैं। तो स्वच्छता का भाव अगर हम जगाते हैं, फिर नागरिक शिष्टाचार भी है हमारा कुछ। क्या है नागरिक शिष्टाचार? हेलमेट हाथ में टांग करके और गाड़ी निकालेंगे, पुलिस वाला दिखेगा लगा लेंगे। यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं साहब हम। अरे भैया आप हेलमेट है या सिरोमित्र है, हेड मित्र है, हेड मित्र, देशज होकर के हेलमेट हो गया है, यह सिरोमित्र है। जब भी आप गिरोगे रक्षा करने के लिए है। क्या हम बच्चे को हाथ में हेलमेट पकड़ा करके पीछे बैठा करके उसे यह नागरिक शिष्टाचार दे रहे हैं? बेटा पकड़ लो हेलमेट, अरे पुलिस वाला दिख रहा है लाओ हेलमेट, आप अपने हाथ में लें या बच्चे के हाथ में लें, नागरिक शिष्टाचार यह तो नहीं है। लाल बत्ती जल रही है तो केवल हमारा चालान हो जाएगा इसलिए रुकेंगे क्या? भैया आपकी सुरक्षा के लिए। जब आप छोटी छोटी बातों में नागरिक शिष्टाचार के साथ, राम ने उन शिष्टाचारों का हर जगह पर पालन किया है। राम हमारे आदर्श हैं और इसलिए वह 22 तारीख की तिथि स्वर्णाक्षरों में है, क्योंकि राम को दबाने का जो प्रयास करते रहे वो स्वयं दब रहे हैं। आज राम तो शाश्वत है, इस राष्ट्र के प्राण हैं। यह राष्ट्र उनको पाने के लिए एक भाव से अयोध्या की ओर दौड़ रहा है। कल मैंने कहा था कि समस्त कीर्तिमान ध्वस्त हो चुके हैं और यह कीर्तिमान ऐसे बनने वाले हैं कि दुनिया देखेगी। मैं अभी पिछले महीने गुजरात गया था, बड़ोदरा गया तो वहां से 80 किलोमीटर दूर एकता की मूर्ति अर्थात सरदार पटेल साहब की प्रतिमा है कच्छ में, यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब उस कक्ष में जहां कोई नहीं जाता था वहां लाइन लगी है। रविवार था उस दिन जब हम गए वहां, तो वहां लोग न्यूनतम टिकट 180, 380, 1080। मैंने उत्सुकता बस वहां जाकर के पूछा, मैंने तो 180 का ही लिया था। वहां जाकर के उत्सुकता बस पूछा कि भैया जी 1080 का टिकट क्या है, इसमें क्या मिलता है? मैं पूरा घूमने के बाद और वहां जो बता रहे थे उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा इसमें आपको इंतजार नहीं करना है, एक्सप्रेस टिकट है। तो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
जहां हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर जाते थे, अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर पूरा विश्व आ रहा है। वहां महिलाएं पूरा ई रिक्शा चला रही हैं, पुरुषों को अनुमति नहीं है, ई रिक्शा से ही अंदर जाते हैं 5 किलोमीटर, या उनकी बसों में जाते हैं, जो टिकट है उसमें वो शामिल है। तो इस दृष्टि से राष्ट्र का वातावरण हर दृष्टि से बदल रहा है। समय की मर्यादा है और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के सामने उस मर्यादा का उल्लंघन होता रहे, यह मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए बस्ती को अयोध्या बनाने के लिए मन को अयोध्या बनाना होगा, घर को अयोध्या बनाना होगा, कुटुंब को अयोध्या बनाना होगा और पड़ोस को अयोध्या बनाना होगा। अगर हमारा पड़ोस अयोध्या बन गया तो हमारी बस्ती अयोध्या बनेगी और अयोध्या में रामराज्य होगा। फिर हमें कहीं भी दरवाजे में ताला लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई अगर आकर के हमें डांटता है, मारता है, तो यह नहीं कहना पड़ेगा कि बचाओ, स्वतः लोग आएंगे। इसलिए प्रभु राम की कृपा हम सब पर अगर बनी रहती है और हम राम के प्रति आस्था भक्ति का भाव रखते हुए अपने मन को साधते हैं तो निश्चित रूप से यह साधना सफल होगी। बोलो प्रभु रामचंद्र की, समर्थ गुरु रामदास की, हनुमान हरि की, भारत माता की जय जय श्री राम। अत्यंत सारगर्भित ऐसा व्याख्यान हमने सुना, जिस संस्कार की और राष्ट्रीय मन की आज आवश्यकता सारे घरों में, सारे परिवारों में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में है, उस ओर त्यागी जी हमको ले गए और एक अपने मन से लेकर राष्ट्र तक आज क्या आवश्यक है इस पर उन्होंने अपना पूरा विचार डालकर प्रकाश डाला। अयोध्या ये किसी शहर का या किसी गांव का नाम नहीं है, तो अयोध्या एक आदर्श है, उच्च आदर्श का एक मापदंड है। अयोध्या बोला तो अयोध्या संस्कार है, अयोध्या बोला तो अयोध्या राष्ट्र धर्म है। और इस दृष्टि से अयोध्या इस नाम में सब कुछ भरा हुआ है जो हमारे देश की और हमारे धर्म की उन्नति में है। इस दृष्टि से वो अयोध्या हमारे मन में, हमारे बस्ती में, हमारे परिवार में बने रहे, इसका बहुत ही उचित शब्दों में, भावपूर्ण शब्दों में, विद्वत्तापूर्ण शब्दों में आज हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हम ऋणी हैं डॉक्टर नरेश जी के, हमारी व्याख्यानमाला को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अत्यंत सरल व्यक्तित्व और बिल्कुल मन से अपने भाव उन्होंने व्यक्त किए। वास्तव में केवल हम ऐसा बोल दें कि हम उनके बहुत आभारी हैं तो ये पूर्णता नहीं होगी, इसमें हम कहीं तो भी कम पड़ेंगे। और इसलिए हम आभारी है ऐसा न कहते, हम कहते हैं कि हम उनके ऋणी हैं। उनका व्याख्यान बहुत ही मन को प्रेरित करने वाला रहता है। इस मठ पर उनका आगमन हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात सा मिला है। मैं उनसे फिर से निवेदन करता हूं कि जब भी हम इस प्रकार आपको यहाँ आमंत्रण दें तो आप अवश्य यहाँ आए और अपने चिंतन का लाभ हमको दें। कल का इस वर्ष के रामनवमी उत्सव के जो व्याख्यानमाला है उसका अंतिम दिन है और पवन कुमार जी हमारे बीच में रहेंगे। आप अवश्य 7 बजे यहाँ पर उपस्थित रहे और पूरे उत्सव का समापन हमारे सबके साथ करें। मैं प्रार्थना करता हूँ रवि सायखेड़कर जी से कि हमारे आज के वक्ता का मठ की ओर से सम्मान करें। प्रभु के दरबार में और न मैं
आभार चाहता हूँ, मैं सम्मान चाहता हूँ। ये प्रभु कृपा सब पर बरसे और आप सबके बीच आने का अवसर मिला। मैं आभारी हूँ आप सबका। जय जय रघुवीर समर्थ।